लेकिन इसके उसके दर से नहीं, दरबारे रिसालत से मांगेंगे। क्यों? उनके हम गुलाम हैं, उन्हीं से मांगेंगे। गुलाम अपने आका से मांगता है तो अच्छा लगता है। अब एक और रिवायत में अर्ज करता हूं, हजरत अला इब्न मुबारक, बाज रिवायत में जला इब्न मुबारक रहमहुल्लाह ताबई हैं, ये फरमाते हैं मदीने में पहुंचा था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मदीने पहुंचा, भूखा था, कुछ भी खाने के लिए नहीं था, पैसे भी खत्म हो गए थे। मस्जिद नबवी में गया, दोपहर का वक्त था, वो भूख की वजह से शिद्दत से तकलीफ हो रही थी, सो गया ये कह करके या रसूल अल्लाह तुम्हारा मेहमान हूं, आप ही खिलाएं। किससे मांगू, कौन देगा मदीने में, और मदीने में आकर दूसरों से मांगू अच्छा भी नहीं लगता, आपके होते हुए किस दरबार पर मैं जाऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल किया, सो गया। मेरे अजीजों कितनी मिसालें मैं तुम्हारे सामने रखूं, ये फुक़हाए उम्मत मुहद्दिसीन और बुजुर्गों की बात मैं कर रहा हूं, आम बंदों की नहीं। वाला हजरत शेख अला फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में देखा कब्र रसूल से हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, आपके एक हाथ में रोटी है और एक हाथ में शहद है, हाथ में रोटी और शहद है, और कहते हैं इब्न मुबारक तुझे भूख लगी है, तू मदीने में आया, मेरा मेहमान है, ये रोटी और शहद लगाकर खा ले। कहते हैं मैं जल्दी से बढ़कर हाथ से रोटी ले लिया, शहद लगाकर खाता रहा, आधी रोटी खाया था। कब? ख्वाब में बाद वफात रसूल, हुजूर की जाहिरी जिंदगी की बात नहीं कर रहा हूं, वफात के कई सौ साल बाद की बात। और ख्वाब में हुजूर खिला रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं, शहद खिला रहे हैं। कहते हैं असर का वक्त हो गया, मुअज्जिन ने अजान देना शुरू किया, तो मस्जिद में जो भी सोए होंगे उठा दिए जाते हैं, किसी ने पैर पकड़कर खींचकर मुझे उठा दिया, मैं झटका लेकर उठा तो देखा आधी रोटी और शहद अब भी मेरे हाथ में मौजूद है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इस तरह की बेशुमार मिसालें हैं। आखिरी बात मैं अर्ज करता हूँ, सिराजुल उम्मा ताजुल उम्मा इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब जाना हुआ तो आपने हुजूर की शान में एक नात लिखी, एक कसीदा लिखा, या सय्यदस सादाती जितुका कासिदा अर्जू रिदाका वहतमी बिहिमाका। ये कसीदा लंबा कसीदा है, कहते हैं मैंने किसी को नहीं सुनाया, लिख करके रख लिया, बारगाह रसूल में जाकर के सुनाऊंगा, हुजूर के दरबार में पहले सुनाऊंगा। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह सफर करके मदीने पहुंचते हैं, सुबह का वक्त है, अजान से पहले मस्जिद नबवी में मुअज्जिन जो अजान देने के लिए ऊंची जगह खड़ा होता है, कहते हैं वहां मुअज्जिन खड़े होकर अजान से पहले ये गुनगुना रहा है, या सय्यदस सादाती जितुका कासिदा अर्जू रिदाका वहतमी बिहिमाका। इमाम आजम कहते मेरे शेर लीक हो गए, मेरी नात लीक हो गई, पहले से मुअज्जिन मस्जिद नबवी का सुना रहा है, इसे कैसे खबर हुई? कहते हैं ये किसी ने पहले से लिख रखा था, ये किसकी नात है? ये तो मैंने लिखी है। जब उसने गुनगुना कर अजान देकर अपना इख्तिताम किया, नीचे आया तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, पूछा ये तूने कसीदा जो तिलावत किया ये कहां से? ये तेरा लिखा है, किसी बुजुर्ग का लिखा है? वो कहता मुझे मालूम नहीं, ये मेरा लिखा नहीं, किसी बुजुर्ग का नहीं। कल ख्वाब में मैंने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजी थी, उस महफिल में ये कसीदा पढ़ा जा रहा था कि रसूल फरमा रहे थे कल मेरा एक चाहने वाला आएगा और मेरी कब्र पे ये सुनाएगा। मैंने वो अशार सुन लिए, याद किया, वो मैं सना से आज मैंने तिलावत की। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को कितना नवाजते हैं, जो जाए उसे उसके एतबार से नवाजते हैं, जो जिस हैसियत से जाए हुजूर ने उसको उस हैसियत से नवाजा है। लेकिन एक शान ये है मेरे आका की, एक शान है, मैं और आप किसी को दे दें तो क्या कहेंगे, जा अल्लाह तेरा भला करे। हाँ, बल्कि हम ये नहीं कहते, देने के बाद ये कहते हैं मियां दुआ कर देना हमारे लिए, ये है ना। फकीर को देने के बाद आप क्या कहेंगे? फकीर अगर तारीफ करने लगे कितने सखी आदमी हैं आप, मेरी मुसीबतों के वक्त काम आ गए, आप इतना कहेंगे बस ठीक है आप दुआ कर देना मेरे लिए। हमारी आदत यही है, दुआ कर देना मेरे लिए, अल्लाह मेरी मगफिरत कर दे, अल्लाह मेरी नजात करे, यही सब तो कहेंगे। लेकिन रसूल की शान ये है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। हुजूर जब देते थे ये नहीं कहते मेरे लिए दुआ कर, बल्कि खुद उसके लिए दुआ भी करते थे, जा तुझे अल्लाह और नवाजे और नवाजे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में शायर इस्लाम ने सच कहा है, मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। अजीजा ने गिरामी वक़ात, आज की इस दर्दनाक कैफियत में मैं हमारा मावा व मलजा, हमारा मस्कन और हमारा फरियाद रस तुम्हें बताना चाहता हूं। तुम दर्द दर्द की ठोकरें आज खा रहे हो, मजबूर हो, जलील हो गए हो, खार हो,
उसकी वह की वजह है कि रसूल पाक के दरबार में लो लगाना छोड़ दिया। वो सहाबा थे, पैर में सूजन आ जाए तब भी कहते थे वाह मोहम्मद आ, या मोहम्मद आ, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद के लिए आ जाएं। उनके पैर में शिफा याबी मिल जाती, पैर सही हो जाता। ए उम्मत मुस्तफा के गयूर नौजवानों, आज मैं तुमसे ये कहना चाहूंगा, दुनिया तुम्हें खरीदने की कोशिश कर रही है, चंद सिक्कों में, चंद पैसों में। कोई इतना देकर अपना बना ले, कोई कुछ देकर अपना बना ले, लेकिन तुम्हारी शान ये होनी चाहिए, मुझे जहां सरकार से मिलता है उतना कोई दूसरा दे ही नहीं सकता, और मैं बाजार मुस्तफा का गुलाम हूं। मेरे आका ने मुझे जो खरीद करके अनमोल किया है, मेरी कोई दुनिया में कीमत नहीं लगा सकता। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, एक ही जरिया है। बहुत सारी औरतें सवाल करती हैं, बहुत सारे मर्द सवाल करते हैं, बच्चे हैं, किसी को कैंसर है, किसी को खतरनाक बीमारी है, कोई कर्जों में डूबा हुआ है, कोई औलाद के मामले को लेकर परेशान है, कोई जायदाद में, कोई मुकद्दमों में, कोई जेल में। दुनिया की हर परेशानी का इलाज ये है, बारगाह मुस्तफा की तरफ लो लगाओ, मेरे आका से सिफारिश करो, इल्तिजा करो, एक बार वो लब हिला दें, मेरा रब रहीम व करीम है, अपने नबी की लाज रखेगा। तुम्हारी हैसियत नहीं देखी जाएगी, तुम कितने नमाजी हो, कितने ज़काती हो, कितने बड़े हाजी हो, ये नहीं देखा जाएगा, बल्कि मौला ये देखता है मेरे हबीब ने इस बंदे की सिफारिश की है, ये जैसा भी है तैसा भी है, इसे गमों से आजाद कर दिया जाए। आखिर में मैं इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु के इसी शेर पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। या रसूल अल्लाह, तुम्हारे दरबार में पूरी उम्मत की मेरी जानिब से ये इल्तिजा है, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल। या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां, छोड़ के सदका तेरा। या रसूल अल्लाह, तू जो चाहे तो मैल मेरे दिल के धुले, तू जो चाहे तो मैल मेरे दिल के धुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।